एक दिन राधा को कबाड़ी की दुकान में एक पुरानी और चमचमाती हुई सोने की पिचकारी मिलती है। राधा उसे चुपचाप खरीदकर अपने घर ले आती है। घर आकर जैसे ही राधा उस पिचकारी में पानी भरती है और उसे चलाती है तो पानी की जगह उसमें से सोने के चमचमाते सिक्के निकलने लगते हैं। ये देखकर राधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। धीरे धीरे वो ढेर सारा सोना इकट्ठा कर लेती है। फिर वो उस सोने को एक बैलगाड़ी में लादकर सुनार के पास ले जाती है। सुनार ध्यान से सोने की जांच करता है और बदले में राधा को बहुत सारे पैसे दे देता है। राधा उन पैसों को अपने पास रखने के बजाय गरीब बच्चों और जरूरतमंद लोगों में बांट देती है। कुछ समय बाद राधा उसी जादुई पिचकारी की मदद से अपने लिए एक बहुत बड़ा और शानदार सोने का महल बनवाती है। एक दिन राधा बैलगाड़ी में सोना लेकर बाजार जा रही होती है। तभी दो चोरों की नजर उस पर पड़ती है। वो हैरान हो जाते हैं कि इस लड़की के पास इतना सारा सोना आखिर आया कहां से। वे चुपचाप राधा का पीछा करते हैं और खिड़की से झांककर देख लेते हैं कि ये सब उस जादुई पिचकारी का कमाल है। रात को जब राधा अपने महल में गहरी नींद में सो रही होती है तभी दोनों चोर दबे पांव आते हैं और जादुई पिचकारी चुराकर भाग जाते हैं। कुछ आहट सुनकर राधा की नींद खुल जाती है। वो तुरंत उनका पीछा करती है, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर चोर कहीं गायब हो जाते हैं। अगली सुबह दुखी और परेशान राधा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पास जाकर प्रार्थना करने लगती है। उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण दोनों चोरों को पकड़कर राधा के सामने ले आते हैं। चोर डर के मारे कांपने लगते हैं और कान पकड़कर अपनी गलती की माफी मांगते हैं। राधा को उसकी जादुई पिचकारी वापस मिल जाती है। वो भगवान का धन्यवाद करती है। लेकिन श्री कृष्ण अब भी खुश नहीं थे, क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।